तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ग्रीन एल्गी के बारे में डिस्कस करा था एंड आज हम लोग जो है ब्राउन एल्गी या फिर आपकी फियोफाइसी जो है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन से हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी भी कहा जाता है। इसका एक रीजन है क्योंकि इसमें जो ब्राउन कलर का एक पिगमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है। तो आगे हम उसे आते टाइम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी के हैबिटेट की बात करें तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन पाए जाते हैं। मतलब ये आपको सी या फिर ओशनिक वाटर में ही देखने को मिलेंगे, बट बहुत ही माइन्यूट से एक्सेप्शंस है जो आपको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगे, बट मोस्टली जो है ये मरीन वाटर में ही प्रेजेंट होते हैं। देन अगर हम ब्राउन एल्गी के बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले तो ब्राउन एल्गी जो है इसकी बॉडी जो है वो मल्टी सेल्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होती है। मतलब यूनिसेल्यूलर कोई भी ब्राउन एल्गी एग्जिस्ट नहीं करती है, ये मल्टी सेल्यूलर ही होती है। एंड मल्टी सेल्यूलर में भी ये फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। फिलामेंटस मतलब क्या होता है, लाइक इस तरीके से फिलामेंट्स के फॉर्म में ये जो है प्रेजेंट होती है। अब ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है इसका, ये भी इसके साइज और फॉर्म में वेरिएशंस को शो करता है। मतलब फिलामेंटस जो फॉर्म होता है इस ब्राउन एल्गी का, उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइज प्रेजेंट होती है इसके एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म इसके प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले फिलामेंटस फॉर्म को हम देख सकते हैं कि ये होता है सिंपल ब्रांच्ड एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म में। सिंपल ब्रांच का मतलब ये होता है, सिंपल ब्रांच का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आपका एक्टोकार्पस। तो क्या होता है, इसमें ऐसे सिंगल सी ब्रांचेस प्रेजेंट होती है। या फिर आप एक्टोकार्पस के स्ट्रक्चर को देखिए, क्या होता है इसमें सिर्फ 2 या 3 सिंपल सी ब्रांचेस प्रेजेंट होती है। बट अगर हम प्रोफ्यूजली ब्रांच की बात करें तो प्रोफ्यूजली का मतलब होता है लार्ज, लार्ज या फिर मैसिवली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। तो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड में आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है केल्प का। तो केल्प क्या है, एक ग्रुप है मैसिव एल्गी का। एक मैसिव एल्गी जो है उसका ग्रुप है जो कि 100 मीटर्स तक की रेंज में ग्रो कर सकता है। तो आप ये केल्प का स्ट्रक्चर देखिए कि ये कितना ज्यादा स्प्रेड होके रहता है वाटर के अंदर। तो ये एक एल्गी का जो ग्रुप है जो मैसिव स्ट्रक्चर बना के रखता है। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके दोनों एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं थैलोसोफियोफाइसी। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर जो है उसको हमने देख लिया कि ये फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बट अगर अब हम फियोफाइसी या फिर आपकी ब्राउन एल्गी जो कि एक थैलस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, उसका जो बॉडी पार्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। थैलस इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि आपकी जो फियोफाइसी वाली एल्गी है ना, इसमें क्या होता है, आपकी ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ब्राउन एल्गिया जो फियोफाइसी है ना, इसमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ एब्सेंट होती है। बट स्टेम, लीफ एंड रूट के जैसा स्ट्रक्चर जो है इसमें प्रेजेंट होता है, वो अभी हम देखते हैं। बट एक्चुअली इसमें ये सारी चीजें एब्सेंट होती है। तो ब्राउन एल्गी जो है इसके बॉडी पार्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है। वन इज फ्रंट, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट। सबसे पहले हम समझेंगे फ्रंट को। तो फ्रंट क्या होता है आपका, सबसे पहले एक डायग्राम देखते हैं। देखिए, जैसे ये टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, देन ये आपका सबस्ट्रेटम हो गया। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका फ्रंट। देन ये जो स्ट्रक्चर है टाइप, ये वाला है होल्ड फास्ट, सबस्ट्रेटम। ठीक है, तो फ्रंट जो है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसपे आपके क्लोरोफिल वगैरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। एंड स्टाइप क्या होता है, स्टेम के जैसा रिजेम्बलेंस रखने वाला स्ट्रक्चर होता है एंड ये आपका होल्ड फास्ट।
तो होल्ड फास्ट क्या होता है? होल्ड फास्ट जो है वो सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करता है। सबस्ट्रेटम क्या होता है? लाइक ए स्टोन हो गया, तो इस स्टोन पे जो ये एल्गी ग्रो कर रही है, तो इस एल्गी और स्टोन के बीच में अटैचमेंट में कौन हेल्प करेगा? तो ये आपका होल्ड फास्ट हेल्प करेगा। एंड सबस्ट्रेटम में आप किसी को भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक स्टोन हो गया। तो सबसे पहले फ्रोंड हो गया, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसका मेन काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि इसमें जो है आपके क्लोरोफिल के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। देन स्टाइप की बात करें तो स्टाइप जो है वो आपका स्टेम या फिर स्टोक लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, जो कि एल्गी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मतलब ये एल्गी का फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट एंड उसका जो अटैचमेंट वाला पार्ट है, दोनों को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? तो स्टाइप प्रोवाइड करता है। देन होल्ड फास्ट की बात करें तो ये एक रूट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, जो ये ब्राउन एल्गीज जो है इनको सबस्ट्रेटम पे अटैच करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की। तो जो ब्राउन एल्गी होती है, इसकी जो सेल वॉल रहती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ब्राउन एल्गी की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। एंड उस सेल्यूलोज के आउटर पे क्या प्रेजेंट होता है? एक जिलेटिनस कोटिंग रहती है एल्जीन की। तो हमने एल्गी के इंट्रोडक्शन में ही समझ लिया था कि एल्जीन काराजीन वगैरह जो है ये क्या होते हैं? आपके हाइड्रोकोलोइड्स होते हैं, जो कि इन डिफरेंट एल्गीज को डिफरेंट काइंड्स ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? सेल्यूलोसिक सेल के आउटर कवरिंग पे एक जिलेटिनस कोटिंग होती है, किसकी? एल्जीन की। देन अब जो ब्राउन एल्गी होती है, तो ब्राउन एल्गी के प्रोटोप्लास्ट की अगर हम बात करें, मतलब सेल के अंदर जो भी इसके सारे पूरे सेल के स्ट्रक्चर को अगर हम सेल वॉल के अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो उसका जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें क्या क्या होता है? प्लास्टिड्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है एंड एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आपकी ब्राउन एल्गी के मेजर पिगमेंट्स की। क्या क्या पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं? इसमें जो मेजर पिगमेंट्स हैं वो होगा आपका क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। देन होता है बीटा कैरोटीन एंड देन ज़ैंथोफिल इन द फॉर्म ऑफ फ्यूकोज़ैंथीन। क्या होता है? क्लोरोफिल ए, सी, बीटा कैरोटीन ये तो होते ही है, बट ज़ैंथोफिल जो रहता है उसमें एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे कहेंगे फ्यूकोज़ैंथीन। और ये फ्यूकोज़ैंथीन जो है वही रेस्पॉन्सिबल होता है इस ब्राउन एल्गी के ब्राउन कलर की वजह से। जितना ज्यादा ये फ्यूकोज़ैंथीन का अमाउंट इस एल्गी में प्रेजेंट होगा, उसका कलर जो है इतना ज्यादा ब्राउन कलर वेरी करेगा। लाइक जो फ्यूकोज़ैंथीन जो है उसके अमाउंट पे डिपेंड होके इसमें जो है आपका ऑलिव ग्रीन से लेके ब्राउन कलर तक होता है। मतलब फ्यूकोज़ैंथीन का अमाउंट जो है उसके कारण जो है इसमें कलर जो है ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन कलर यहाँ पे वेरी करता है। देन हम बात करते हैं स्टोरेज की, तो फूड स्टोरेज की। तो यहाँ पे जो है फूड स्टोरेज होता है लैमिनेरिन एंड मैनिटोल के अकॉर्डिंग। मतलब लैमिनेरिन एंड मैनिटोल क्या होते हैं? ये एक मॉडिफाइड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि फूड को स्टोरेज करने का काम करते हैं, लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। देन हम बात करते हैं ब्राउन एल्गी के रिप्रोडक्शन की। यहाँ पे भी 3 तरीके से रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को। तो क्या होता है? ये होता है बाइनरी फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। बट बाइनरी फिजन जो है वो आपका सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। एंड हम लोगों ने ब्राउन एल्गी के स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो ब्राउन एल्गीज होती है वो मल्टी सेल्यूलर होती है एंड फिलामेंटस फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे बाइनरी फिजन जो है वो नहीं होता है, क्योंकि बाइनरी फिजन इज ओनली फाउंड इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड योर ब्राउन एल्गी इज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंट्स। मतलब ब्राउन एल्गी जो है वो फिलामेंट्स के फॉर्म में होती है, इसलिए यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है आपका फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन में हमको पता है कि क्या होता है, जो फिलामेंट्स होते हैं
वो आप किसी भी एक फिलामेंट को कट करके अगर उसका फिर से उसके एक सिंगल सेल को जर्मिनेट करवाओगे तो वो पूरा का पूरा ही फिलामेंट बना देगा। सो दैट इज योर फिलामेंटस फॉर्म, जो कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू यहाँ पे इसमें होता है। देन हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशंस बन होते हैं। तो ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है। लाइक यहाँ पर होता है आपका जूस्पोर। जूस्पोर तो जूस्पोर जो है वो कैसा होता है, इस तरीके से पियर शेप्ड होता है, जिसे पायरिफॉर्म शेप भी कहेंगे, एंड ये बाइफ्लैजिलेटेड होता है। जूस्पोर जो है वो पियर शेप्ड या फिर पायरिफॉर्म शेप्ड में प्रेजेंट होता है, एंड वो बाइफ्लैजिलेटेड होता है। मतलब क्या हुआ, पियर शेप्ड का मतलब क्या होता है कि जो नीचे वाला ये पार्ट है आपका, ये तो वाइड होता है, एंड इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ये नैरो होता है, ये पियर शेप्ड हो गया। एंड इसमें फ्लैजिलास कैसे होते हैं, तो अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं। मतलब दो फ्लैजिलास होते हैं जिनकी साइज जो है वो अनइक्वल होती है, एंड वो फ्लैजिलास जो है आपके लेटरली प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया इस तरीके से। तो दो अनइक्वल लेटरल फ्लैजिलास यहाँ पे होते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एंड देन जाइगोट बनता है। तो क्या होता है, और अब गैमेट्स भी यहाँ पे कैसे होते हैं, तो गैमेट्स का भी शेप यहाँ पे पियर शेप्ड होता है, जैसा कि हमने अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा है, एंड उनमें भी दो लेटरल फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं। बट गैमेट्स के अकॉर्डिंग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज योर आइसोगेमस, अनआइसोगेमस एंड oogamous हियर। सो आइसोगेमस, अनआइसोगेमस एंड oogamous, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो आपका जो आइसोगेमस एंड अनआइसोगेमस है, ये दोनों वाटर के अंदर होते हैं। मतलब देखते हैं, देखिए, लाइक अगर ये आपका क्या हो गई, ये आपकी हो गई फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, एंड ये आपका हो गया मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहेंगे, ऊगोनियम, एंड मेल सेक्स ऑर्गन को हम कहेंगे एंथेरिडियम। तो क्या होता है, आइसोगेमस और एनाइसोगेमस में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, गैमेट्स का बॉटम में। कैसे, लाइक ये फीमेल सेक्स ऑर्गन से गैमेट निकला, ये रहा, एंड मेल सेक्स ऑर्गन से गैमेट निकला, ये रहा। तो ये दोनों ही गैमेट्स जो है कहीं पे वाटर के अंदर फ्यूजन कर लेंगे, दोनों के दोनों वाटर के अंदर कहीं पे फ्यूजन कर लेंगे। बट अगर हम बात करें oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो oogamous में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन है वो oogoनियम के अंदर होता है। कैसे, अब ये तो आपका हो गया वाटर के अंदर फ्यूजन, बट oogoनियम में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, ये यहाँ मेल सेक्स ऑर्गन से इसका गैमेट निकला, एंड ये गैमेट जो है सीधे फीमेल सेक्स ऑर्गन की बॉडी के oogoनियम में जाके एंटर कर जाता है, एंड यहाँ पे दोनों का फ्यूजन होके फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। ओके, सो जो रिप्रोडक्शन है ब्राउन एल्गी का वो हम लोग समझ चुके हैं। तो ठीक है, अब हम लोग रिप्रोडक्शन के बाद में बात करते हैं ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स की। तो हमारी एनसीईआरटी में 5 एग्जाम्पल्स जो है इसके दिए हुए हैं, देखते हैं। वन इज लेमिनारिया, सार्गेसम, फ्यूकस, डिक्टियोटा एंड एक्टोकार्पस। तो ये सारे ही एग्जाम्पल्स जो है हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो आज जो है हमने ब्राउन एल्गी या फिर आपकी फियोफाइसी जो है उसको कंप्लीटली एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा रेड एल्गी के बारे में, जिसे हम कहते हैं रोडोफाइसी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इफ यू like the content here, then do hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you so much for watching this video.